हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 2013 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी होम फ्रंट के बारे में। दोस्तों, इस मूवी में एक रिटायर्ड डीईए एजेंट है फिल ब्रोकर, जो अपनी रिटायरमेंट के बाद शहर से दूर अपनी बेटी मैडी के साथ किसी छोटे से विलेज में बस जाता है, क्योंकि वो बस अपनी पुरानी जिंदगी से दूर होना चाहता है। लेकिन उसके पास्ट के दुश्मन उसका वहां तक पीछा नहीं छोड़ते और वो सब फिल ब्रोकर से अपना रिवेंज किस तरह लेते हैं, ये जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। मूवी की स्टार्टिंग होती है जहां एक बाइकर गैंग ड्रग्स की स्मगलिंग कर रही होती है। इस बाइकर गैंग का हेड डैनी होता है, जो अपने बेटे जोजो और उसके राइट हैंड फिल ब्रोकर के साथ ये ड्रग्स स्मगलिंग जैसी इलीगल एक्टिविटी करता है। उस दिन भी फिल ड्रग्स को लेबोरेटरी से कैसे बाहर ले जाना है वो सब प्लान बना रहा होता है। तभी पुलिस उस लेबोरेटरी पर अटैक कर देती है। पुलिस और गैंग वालों के बीच में काफी देर तक फायरिंग होती है। फिल भी पुलिस के साथ अपने ही लोगों को गोली मारने लग जाता है। एंड में डैनी को पता चलता है कि फिल पुलिस वालों से मिला हुआ है और यहाँ की लोकेशन पुलिस को उसी ने ही दी थी। इस फायरिंग में डैनी का बेटा जोजो मारा जाता है और उसके डैड डैनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा फिल ब्रोकर का ये आखिरी मिशन होता है। असल में वो एक डीईए एजेंट है, लेकिन अब वो इस जॉब से रिटायरमेंट ले लेता है। अगला सीन 2 साल बाद का आता है, जहाँ फिल अपनी बेटी मैडी के साथ एक छोटे से शहर में रह रहा होता है। इस शहर में उसके पास्ट के बारे में कोई नहीं जानता। मैडी जो स्कूल यार्ड में खेल रही होती है, तभी कोई टेडी नाम का बदमाश बच्चा उसे परेशान करता है। मैडी सेल्फ डिफेंस अच्छे से जानती है, ये उसके पापा ने उसे सिखाया है। उसकी कैप छीनने के लिए वो टेडी का मुंह तोड़ देती है। मैडी के इस कारनामे के लिए स्कूल प्रिंसिपल उसके डैड फिल ब्रोकर को बुलाती है। फिर स्कूल जाता है। टीचर से मिलने के बाद फिल की मुलाकात टेडी के डैड जिम्मी से होती है। जिम्मी उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी की इस हरकत के लिए तुम्हें मेरे बेटे से माफी मांगनी होगी। इस बात को लेकर जिम्मी और फिल में फाइट हो जाती है और ऑब्वियसली जिम्मी हार जाता है। और ये सब जिम्मी की वाइफ कैसी देख रही होती है, जो एक ड्रग एडिक्ट है। उसी शाम कैसी अपने भाई गेटर को सब कुछ बताती है, जो भी उनके साथ स्कूल में हुआ। वो गेटर को कहती है कि वो फिल ब्रोकर को डराए ताकि फिल आगे से ऐसी हरकत ना कर सके। असल में गेटर उस टाउन का सबसे बड़ा ड्रग डीलर है। वो अपना इलीगल बिजनेस यहीं रन करता है। गेटर कैसी को कहता है कि ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, इन सब के बीच में मेरा आना जरूरी नहीं है। अगले दिन फिल मैडी की टीचर से मिलता है। वो चाहता है कि मैडी की टीचर मैडी के बर्थडे के लिए पार्टी प्लान करने में उसकी मदद करे, जिसके लिए टीचर हाँ कर देती है। इसके अलावा टीचर फिल को कहती है कि यहाँ के लोग जल्दी से बातों को भूलते नहीं है, कोशिश करो कि तुम जल्दी से सब ठीक कर लो। फिल टीचर की बात समझता है और वो जिम्मी के पास जाता है, जिसके साथ स्कूल में उसकी फाइट हो गई थी। वो नहीं चाहता है कि बच्चों की लड़ाई जैसी छोटी बातों पर कोई और बड़ा मसला खड़ा हो, इसलिए वो जिम्मी से उस दिन के लिए माफी मांगता है। और जिम्मी से मिलने के बाद वो गैस स्टेशन जाता है, जहाँ कुछ गुंडों के साथ उसकी फिर से फाइट हो जाती है, जिसमें फिल उन गुंडों को अच्छा सबक सिखा देता है और वो गुंडे गेटर के लिए काम करते हैं। गेटर को ये बात पता चलती है कि फिल ने उसके गुंडों को मारा है। इस कारण गेटर फिल पर नजर रखना शुरू करता है। जब फिल अपनी बेटी के साथ घर से दूर हॉर्स राइडिंग कर रहा होता है, तभी गेटर उसके घर की तलाशी लेता है और उसे फिल की डीईए एजेंट वाली फाइल मिल जाती है, जिसमें उसकी और उसके द्वारा किए गए मिशन की पूरी इन्फॉर्मेशन है। गेटर वो फाइल, मैडी का सॉफ्ट टॉय और उसकी कैट लेकर ब्रोकर के घर से चला जाता है। गेटर को उसकी फाइल से पता चलता है कि ब्रोकर का जो लास्ट मिशन था, उसमें उसने एक ड्रग माफिया डैनी को जेल भिजवाया था और उसके बेटे को पुलिस से मरवा भी दिया था। यहाँ रात को मैडी जब घर आती है तो उसे अपना टॉय कैट नहीं मिलती, तो अपने डैड से इसके लिए बोलती है। ब्रोकर के काफी ढूंढने के बाद उसे एक पेड़ पर उस टॉय का सिर्फ हेड ही मिलता है, जिससे उसे लगता है कि कोई है जो उसके पीछे उसके घर आया था। नेक्स्ट मॉर्निंग गेटर अपनी गर्लफ्रेंड शेरिल को अपने गैराज बुलाता है और उस ब्रोकर की फाइल दिखाता है और वो चाहता है कि उसकी और डैनी के बीच में एक डीलिंग हो, जिसमें गेटर डैनी को उसके धोखेबाज की लोकेशन बताएगा। इसके बदले में डैनी गेटर की ड्रग्स की सेलिंग बढ़वाने में मदद करेगा, क्योंकि डैनी इस मार्केट का पुराना खिलाड़ी है, वो ये काम आसानी से कर सकता है। इन सब के लिए गेटर को उसकी गर्लफ्रेंड शेरिल की भी जरूरत पड़ती है। यह ब्रोकर कैसी के हस्बैंड जिम्मी के पास जाता है। असल में उसे लग रहा है कि लास्ट नाइट जिम्मी ही उसके घर आया होगा और वो जिम्मी को वार्न करता है कि अगर तुम ऐसी घटिया हरकत करते रहोगे तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा और मैं तुमसे पहले ही माफी मांग चुका हूँ, इसलिए बात को आगे ज्यादा मत बढ़ाओ। इवनिंग में शेरिल डैनी के वकील से मिलती है और उसे फिल ब्रोकर की फाइल देती है और कहती है कि डैनी के लिए उसकी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है। वो वकील डैनी से मिलने जेल जाता है और उसे वो फाइल दिखाता है। ब्रोकर की फोटो देखकर उसके पुराने घाव ताजा हो जाते हैं।
और वो वकील से कहता है कि इस लड़की से आगे बात तुम करोगे और पता लगाओ कि फिल ब्रोकर कहाँ है और ये लड़की हमसे क्या चाहती है। इधर सिटी में फिल अपनी बेटी मैडी को स्कूल छोड़ता है और वहीं स्कूल गेट पर अपने डैड के कहने पर मैडी टैडी को अपने बर्थडे पर इनवाइट भी करती है। ऑल इन ऑल फिल अगेन केसी और जिम्मी से अपने रिलेशन अच्छे रखना चाहता है ताकि वो यहाँ सुकून से रह सके। उसी दिन फिल को अपने साथ काम करने वाले दोस्त से पता चलता है कि उसे जिम्मी से उतना खतरा नहीं है, बल्कि उसकी बीवी के भाई गेटर से ज्यादा खतरा है। ब्रोकर का गेटर पर ध्यान पहली बार इसी टाइम जाता है। यहाँ शेरिल डैनी की गैंग का एक मेंबर है साइरस, उससे मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता जैसा प्लान के मुताबिक होना था। साइरस ब्रोकर की लोकेशन तो चाहता है, लेकिन शेरिल को ड्रग्स मार्केट में आने नहीं देना चाहता और शेरिल बंदूक की गोली के डर से ब्रोकर की लोकेशन उसे बता देती है। ब्रोकर अपने एक पुराने वकील से बात करता है जो टाइम टाइम पर डैनी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन उसे देता रहता था। वो ब्रोकर को बताता है कि डैनी की गैंग की एक एक्स मेंबर जो बहुत पहले गैंग से अलग हो गई थी, शेरिल, वो अब फिर से डैनी के कनेक्शन में आ चुकी है। मींस दैट शेरिल गेटर से मिलने से पहले डैनी के साथ ही काम करती थी। ब्रोकर अपने वकील से उसकी फोटो मांगता है जो वकील उसे मॉर्निंग में भेजेगा। मॉर्निंग में ब्रोकर एक बार में जाता है क्योंकि उसे अपने दोस्त से पता चलता है कि गेटर भी रोज सुबह यहाँ आता है। ब्रोकर सीधा गेटर के पास जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड शेरिल के साथ बैठा हुआ है। ब्रोकर उसे समझाता है कि वो उससे और उसकी बेटी से दूर रहे और फिर भी गेटर को उससे कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधा उससे बात करे, ना कि बुज़दिलों की तरह उसके घर में घुसकर बच्चों के खिलौने चुराए। इतना कहकर वो बाहर से चला जाता है। तभी उसके पास उसके वकील के थ्रू डैनी के गैंग की एक्स मेंबर शेरिल की फोटो आती है और जस्ट अभी अभी उसने वो फोटो वाली लड़की गेटर के साथ बैठी हुई देखी थी। वो समझ आता है कि गेटर का डैनी के साथ कोई कनेक्शन जरूर है। ब्रोकर सीधा गेटर के गैराज जाता है जहाँ कुछ देर गैराज में घूमने के बाद उसे गेटर की सीक्रेट रूम मिल जाती है जहाँ वो ड्रग्स का काम करता है। ब्रोकर पहले गैराज की वायरिंग चेंज कर देता है, मेल होल के कनेक्शन को ड्रग्स वाले होल के कनेक्शन के साथ एक्सचेंज कर देता है। मतलब अगर कोई मेन होल की लाइट ऑन करेगा तो मेन होल की लाइट ना ऑन होकर ड्रग्स वाले रूम की लाइट ऑन हो जाएगी। इसके बाद वो ड्रग्स वाले रूम के सारे बल्ब्स के अंदर केरोसिन ऑयल भर देता है और बल्ब के नीचे टेबल पर चारों तरफ केरोसिन ऑयल फैला भी देता है और बची हुई कैंस वहीं रख देता है। ये सब काम खत्म करके वो जा रहा होता है तभी गेटर के आदमी उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो सब ब्रेकर को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते। ब्रोकर उन सब की अच्छे से पिटाई करके वहाँ से चला जाता है। ब्रोकर सबसे पहले अपनी पैकिंग शुरू करता है और मैडी को भी अपनी जरूरी सामान रखने को बोलता है। उसे शक है कि गेटर डैनी की गैंग वालों को उसके घर की लोकेशन बता सकता है क्योंकि शेरिल के थ्रू गेटर का डैनी की गैंग के साथ कनेक्शन हो चुका है। यहाँ गेटर साइरस से मिलता है और उसे बताता है कि ब्रोकर का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। वो साइरस को ब्रोकर के घर तक जाने का और घर के अंदर का मैप दे सकता है, लेकिन साइरस गेटर को उसके साथ चलने को बोलता है जिस पर वो उसे मना कर देता है। गेटर कहता है कि मैं इस टाइम तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि कल को अगर कोई बड़ा केस होता है तो पुलिस मेरे पीछे पड़ सकती है, इसलिए मैं उस टाइम किसी पब्लिक प्लेस में ही रहूंगा। तो साइरस शेरिल को अपने साथ ले जाता है और वो ब्रोकर पर अटैक रोड से नहीं बल्कि रिवर के थ्रू करना चाहता है। साइरस अपने सारे गुंडे और शेरिल के साथ बोट में ब्रोकर के घर की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ गेटर एक रेस्टोरेंट के बाहर शेरिफ के साथ बियर पी रहा होता है। इधर ब्रोकर अपने घोड़ों के लिए सेफ जगह का इंतजाम अपने दोस्त के घर कर रहा होता है। उसका दोस्त घोड़ों को वहां से निकाल रहा होता है। तभी वो दिखता है कि नदी किनारे बहुत सारे लोग गन के साथ उसकी तरफ आ रहे हैं। तभी एक गैंग का बंदा घोड़ों के पास आता है तो उसकी ब्रोकर के दोस्त के साथ थोड़ी देर फाइट होती है जिसमें गैंग वाला गुंडा मारा जाता है। ब्रोकर का दोस्त उसे अवेयर करने के लिए अपनी कार का हॉर्न काफी देर तक बजाता है जब तक उन गुंडों में से कोई उसके पेट पर गोली मार देता है। लेकिन ब्रोकर जो घर के अंदर है उसे पता चल जाता है कि उस पर हमला होने वाला है। वो अपने एक लंबे ब्लैक बॉक्स में से गन निकालता है और मैडी को सेफ जगह पर छुपा देता है और पुलिस को फोन कर यहाँ की लोकेशन बताने के लिए उसको बोलता है। फिर ब्रोकर एक एक करके साइरस के सारे बंदे मारता चला जाता है, लेकिन इस फाइट में मैडी जहाँ बैठी हुई है वो जगह सेफ नहीं रहती। पुलिस को बुलाने के बाद वो नदी की तरफ भागने लगती है जहाँ शेरिल खड़ी हुई है। ब्रोकर भी एंड में साइरस को मार देता है और नदी की तरफ वो देखता है कि उसकी बेटी को कोई ले जा रहा है। तभी पुलिस भी वहाँ आ जाती है और ऑफिसर्स उस बोट वाली लेडी मतलब शेरिल की तलाश शुरू कर देते हैं। लेकिन ब्रोकर को पता है कि शेरिल गेटर के गैराज गई होगी और वो भी गेटर के गैराज की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ गैराज में गेटर शेरिल पर गुस्सा करता है कि वो ब्रोकर की बेटी को यहाँ क्यों लेकर आई है।
गेटर और शेरिल की बहसबाजी के बीच कैसी आ जाती है। उसे अपने भाई पर शक होता है कि अभी ब्रोकर के घर पर गोलियां चली हैं, उसमें कहीं गेटर का हाथ तो नहीं। गेटर अपनी बहन को समझा रहा होता है, तभी केसी को अंदर अंधेरे हॉल की तरफ से एक आवाज आती है। केसी उधर देखने के लिए हॉल की लाइट ऑन करती है। तभी गेटर का ट्रक वाले रूम में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसकी जिंदगी भर की सारी मेहनत सब आग में जल जाती है। लास्ट के बाद कैसी मैडी को वहां से ले जा रही होती है, लेकिन गेटर उसे मैडी को छीन लेता है। कैसी और गेटर की आर्ग्यूमेंट में गेटर से कैसी पर गलती से गोली चल जाती है, लेकिन वो कैसी को उसी हालत में छोड़कर मैडी को कार में बिठाकर निकलता है और तभी ब्रोकर वहां जाता है। मतलब ब्रोकर का आना और गेटर का वहां से जाना एक साथ होता है। काफी देर पीछा करने के बाद ब्रोकर गेटर को एक ब्रिज पर पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। इस फाइट में एक पॉइंट ऐसा आता है कि ब्रोकर गुस्से में गेटर को गन से मारने वाला होता है, तभी उसकी बेटी वहीं खड़ी होती है, जिस कारण वो उसे जान से नहीं मारता और पुलिस गेटर को गिरफ्तार कर लेती है। मूवी के एंड में डैनी से मिलने जेल में कोई आता है। वो ब्रोकर है जो डैनी से कहता है कि मैं तेरा बाहर आने का इंतजार करूंगा। सो दोस्तों, इस तरह मूवी का एंड होता है। आई होप आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। और भी इंटरेस्टिंग मूवी से एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और यार सपोर्ट भी करो। मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।